नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का यूनिट फर्स्ट स्वयं की अवधारणा और अर्थ का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100+ प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 40 अंक का होगा, ठीक है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 0.533 अंक का होगा, ठीक है। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 30 प्रश्न सही करना होगा। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसमें आप यूनिट फर्स्ट स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा जो चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में आप ध्यान रखना, कंसेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेल्फ, स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा या स्वयं के अर्थ की अवधारणा या स्वयं की अवधारणा, जो चाहे आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका पार्ट फर्स्ट हल करेंगे। इसको हम 3 पार्ट में देखेंगे यूनिट फर्स्ट को। तो पार्ट फर्स्ट है, आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, और जस्ट उसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, एक ही वीडियो एक ही जगह पर, ठीक है। 401, 402, 403, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है स्वयं की अवधारणा को समझना, ठीक है। इससे प्रश्न है, तो इसका पहला प्रश्न है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान में स्वयं की अवधारणा का अर्थ है ए, एक व्यक्ति का दूसरे से अलग व्यक्तित्व, बी, एकात्मक व्यक्तित्व विकास, सी, स्वायत्त होने का अनुभव, डी, उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान में स्वयं की अवधारणा का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। एक व्यक्ति का दूसरे से अलग व्यक्तित्व, ठीक है। तो एक व्यक्ति का दूसरे से अलग व्यक्तित्व, एकात्मक व्यक्तित्व विकास, सी, स्वायत्त होने का अनुभव, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आत्म पहचान की अवधारणा संदर्भित करती है ए, आत्मधारणा, बी, आत्म संदर्भित अनुभूति, सी, आत्म परिभाषा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आपको साथ में बने रहेंगे और याद रहेगा। प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आत्मधारणा को समझने का सरल तरीका क्या है ए, मान्यताओं के एक संग्रह को समझना, बी, मान्यताओं की उपेक्षा करना, सी, परंपराओं के प्रति उदासीन रहना, डी, दृढ़ता के साथ स्व आकलन करना। एक व्यक्तित्व की आत्मधारणा को समझने का सरल तरीका क्या है, सही जवाब हो जाएगा ए, मान्यताओं के एक संग्रह को समझना। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा में शामिल है ए, अतीत, बी, वर्तमान, सी, भविष्य, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अतीत की आत्म अवधारणा अधिकांश होती है ए, सकारात्मक, बी, नकारात्मक, सी, उदासीन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, नकारात्मक। अतीत की आत्मधारणा अधिकांश होती है, बी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, भविष्य की आत्मधारणा संबंधित है ए, अतीत से बेहतर होने की संभावना, बी, वर्तमान से स्वयं बेहतर होने की संभावना, सी, अतीत को दोष देने की संभावना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना आप लोग, बी, वर्तमान से स्वयं बेहतर होने की संभावना। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्ति को आत्म अवधारणा के संदर्भ में मानते हैं तो ए, व्यक्ति को अपने और अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सच्चा होना चाहिए, बी, भावनाओं के प्रति उदासीन होना चाहिए, सी, भावनाओं के प्रति तटस्थ रहना चाहिए, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, व्यक्ति को अपने और अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सच्चा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स ने आत्मधारणा के कुल कितने घटक बताए हैं तो ए, 4, बी, 3, सी, 7, डी, 5। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, 3।
कार्ल रोजर्स ने आत्मधारणा के 3 मुख्य घटक बताए हैं। कौन कौन से? स्वयं की अवधारणा, आदर्श स्वयं और तीसरा मूल्यवान मैं। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स द्वारा आत्मधारणा के घटक कौन से हैं? कार्ल रोजर्स द्वारा आत्म अवधारणा के घटक कौन से हैं? तो ए स्वछवि, बी सामाजिक भूमि, सी व्यक्तित्व लक्षण, डी आत्मसम्मान, ई आदर्श स्व। तो विकल्प है ए बी सी सही, बी डी सही, सी ए डी ई सही, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, ए डी ई सही। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति की आत्मधारणा वास्तविकता से मेल खाती है तो यह ए विसंगति को दर्शाती है, बी सर्वांग क्षमता को संदर्भित करती है, सी उदासीनता को प्रदर्शित करती है, डी तटस्थता को संदर्भित करती है। सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, सर्वांग क्षमता को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को, तो सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, एकता की स्थिति में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का आदर्श स्वयं कैसे प्राप्त होता है? तो ए उसके बचपन के अनुभव एवं माहौल से, बी उसके द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से, सी उसके द्वारा व्यक्त उदासीनता से, डी उसके द्वारा व्यक्त आक्रामकता से। सही जवाब हो जाएगा ए उसके बचपन के अनुभव एवं माहौल से। अगला प्रश्न है, छात्र के स्वयं के विकास में योगदान देने वाला कारक कौन सा है? ए आय, बी शिक्षा, सी मीडिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा अथवा स्वयं को समझने को सुव्यवस्थित एवं व्याख्यायित किसने किया था? ए थॉर्नडाइक, बी बी एफ स्किनर, सी कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मास्लो, डी जीन पियाजे। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मास्लो। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, ए निर्वाण की प्राप्ति, बी स्वायत्तता, सी शिखर तक, डी आदर्श स्व। सही जवाब हो जाएगा डी आदर्श स्व। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के आदर्श स्व आइडियल सेल्फ का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, व्यक्ति या कोई समाज पूर्ण रूप से स्वीकार एवं अपेक्षित समझता है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स टर्नर द्वारा विकसित आत्मवर्गीकरण सिद्धांत के अनुसार आत्म अवधारणा में कौन से तत्व निहित हैं? तो ए व्यक्तिगत पहचान से संबंध रखने वाला, बी सामाजिक पहचान से संबंध रखने वाला, सी भाषाई पहचान से संबंध रखने वाला, डी सांस्कृतिक पहचान से संबंध रखने वाला। सही विकल्प हो जाएगा, ध्यान रखना इसका 17 का बी, ए बी सही है। ठीक है, ए बी। चार्ल्स टर्नर द्वारा विकसित आत्मवर्गीकरण सिद्धांत के अनुसार आत्मधारणा में कौन सा तत्व निहित है? तो व्यक्तिगत पहचान से संबंध रखने वाला, सामाजिक पहचान से संबंध रखने वाला, दोनों। अगला प्रश्न है, स्व या आत्मन के विकास एवं निर्धारण में आवश्यक तत्व है? सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान एवं सामाजिक पहचान, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता का तात्पर्य है? तो सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, वातावरण के उद्दीपकों के प्रति मानसिक सचेतन। अगला प्रश्न है, मैं जो सोचता हूँ मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मुझ पर स्वयं पर पूर्ण विश्वास रहता है, आदि संबंधित अथवा संदर्भित करता है। ए आत्म जागरूकता को, बी आत्म सम्मान को, सी आत्म अवधारणा को, डी आत्म विकास को। सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, आत्म अवधारणा को। ठीक है, मैं जो सोचता हूँ मैं अवधारणा को, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मुझे स्वयं पूर्ण विश्वास रहता है, आदि संबंधित संदर्भ करता है, तो आत्म अवधारणा को। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा आत्मन का घटक है? तो ए मान सम्मान से परे घटक, बी शारीरिक एवं भौतिक घटक, सी संज्ञानात्मक या वर्णनात्मक घटक, डी सामाजिक एवं आर्थिक घटक। सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, संज्ञानात्मक या वर्णनात्मक घटक। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपने सभी आयामों एवं अनुभूतियों से अवगत होता है तो कहलाती है ए स्व आकलन, बी स्व इच्छा, सी स्व अवधारणा, डी सचेतन की परीक्षा। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना आप लोग, सी स्व अवधारणा। अगला प्रश्न है,
स्व अवधारणा को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि ए इसमें उथले विश्वासों, दृष्टिकोण एवं मूल्यों का प्रभाव है। बी इसमें सामाजिक विचलन है। सी इसमें गहरे विश्वास, दृष्टिकोण एवं मूल्यों का प्रभाव है। डी इसमें परिवेशी आकर्षण है। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी। इसमें गहरे विश्वासों, दृष्टिकोण एवं मूल्यों का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, स्वावधारणा की विशेषता नहीं है। ए इसमें देह विश्वास एवं मूल्य शामिल है। बी इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सी यह अपने विश्वास, धारणा, अनुभूति एवं प्रत्यक्षण द्वारा विकसित है। डी इसमें निम्न विश्वास एवं दृष्टिकोण सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा डी, इसमें निम्न विश्वास एवं दृष्टिकोण सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के अनुसार स्वयं अवधारणा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, आदर्श स्वयं तक पहुंचना चाहता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति स्वयं के विषय में सोचता है तथा अपने विषय में जो अवधारणा विकसित करता है उसे कहते हैं। ए आत्मसम्मान, बी आत्म अवधारणा, सी आत्म जागरूकता, डी आत्म सचेतन। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, आत्म अवधारणा। आप लोग को निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा अथवा स्व अवधारणा के प्रकार हैं। तो ए वास्तविक स्व, बी वास्तविक एवं आदर्श स्व, सी आदर्श स्व, डी सामाजिक स्व। सही जवाब हो जाएगा बी, वास्तविक एवं आदर्श स्व। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपने विषय में क्या सोचता है या प्रत्यक्षीकृत करता है, जैसे वह कौन है, उसमें क्या विशेषताएं हैं, का संबंध है। ए आदर्श स्व, बी वास्तविक स्व, सी धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक स्व, डी सामाजिक स्व। तो सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, वास्तविक स्व। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण कारक है। ए अनुवांशिक कारक, बी परिवेशी कारक, सी धार्मिक कारक, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, थॉमस एवं उसके सहयोगियों ने व्यक्तित्व विकास के लिए, सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, अनुवांशिक कारकों एवं परिवेशी कारकों की अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में सहायक एजेंसी अर्थात अभिकर्ता है। ए शिक्षक, बी माता पिता, सी पड़ोसी एवं मित्र, डी उपयुक्त सभी। स्व के विकास में सहायक एजेंसियां कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी सभी, शिक्षक, माता पिता, पड़ोसी एवं मित्र सभी। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में अहम भूमिका है। तो ए धार्मिक संस्थाओं की, भी सांस्कृतिक जागरूकता की, सी सामाजिकरण प्रक्रिया के, डी राजनीतिक दलों की। सही जवाब हो जाएगा सी सामाजिक प्रक्रिया की। अगला प्रश्न है, स्व के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विचार या परिपेक्ष है वह है, तो सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, अस्तित्ववादी परिपेक्ष। अगला प्रश्न है, समस्त विचार या सिद्धांत व्यक्ति द्वारा चिंतन के ही परिणाम है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? ए अस्तित्ववादी विचारधारा, बी प्रयोजनवादी विचारधारा, सी प्रकृतिवादी विचारधारा, डी यथार्थवादी विचारधारा। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, अस्तित्ववादी विचारधारा। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा का संबंध व्यक्ति के स्व के मूल्यांकन में, भावनाओं एवं संवेदनाओं के अध्ययन में है? तो ए प्रकृतिवादी, बी आदर्शवादी, सी अस्तित्ववादी, डी प्रयोजनवादी। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, अस्तित्ववादी। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन की कौन सी विचारधारा चिंतन एवं सिद्धांत को गौण मानती है? तो ये प्रयोजनवाद, बी यथार्थवादी, सी व्यवहारवादी, डी अस्तित्ववादी। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, अस्तित्ववादी। ध्यान रखना, यूनिट फर्स्ट का सेकंड जो टॉपिक है, भारतीय संदर्भ में स्व की अवधारणा का अर्थ, इसके संदर्भ में कुछ प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, सर्वशास्त्र प्रयोजनात्मक दर्शनम सुक्ति का अर्थ है। तो ए शास्त्रों का गहन अध्ययन, बी दर्शन का गहन अध्ययन, सी स्वयं को जानना, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो सर्वशास्त्र प्रयोजनात्मक दर्शनम सुक्ति का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा सी स्वयं को जानना। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए व्यक्ति द्वारा भौतिक सुख की प्राप्ति, बी व्यक्ति द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण, सी व्यक्ति द्वारा स्वयं को जानना अथवा आत्म अवधारणा को समझना, सी डी व्यक्ति द्वारा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना सी
व्यक्ति द्वारा स्वयं को जानना अथवा आत्म अवधारणा को समझना। अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में आत्म अवधारणा का रूप है ए अचेतन प्रकृति, बी सचेतन प्रकृति, सी भौतिक प्रकृति, डी सुखवादी प्रकृति। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, सचेतन प्रकृति। अगला प्रश्न है, उपनयन का अर्थ है ए दूर ले जाना, बी अध्यापक के पास ले जाना, सी ब्रह्मचर्य का अनुपालन न करना, डी मोक्ष को प्राप्त करना। तो उपनयन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा बी, अध्यापक के पास ले जाना। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा कब प्रारंभ की जाती थी? ए मंत्रोच्चारण के बाद, बी उपनयन संस्कार के बाद, सी या गोपपीठ के बाद, डी उपयुक्त सभी। तो वैदिक काल में शिक्षा कब प्रारंभ की जाती थी? सही जवाब हो जाएगा बी, उपनयन संस्कार के बाद। ठीक है, हालांकि जो मंत्रोच्चारण ये गोपपीठ है ये उपनयन के अंतर्गत ही आ जाएगा, तो इसलिए उपनयन संस्कार यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा कब प्रारंभ की जाती थी? तो उपनयन संस्कार के बाद, बी इसका सही जवाब है। उपनयन संस्कार या संस्कार तब किया जाता है जब बालक को गुरु के पास ले जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार किया जाता है। यह गोप, बी तथा जनेऊ भी उपनयन संस्कार का ही भाग होता है। ठीक है, और मंत्रोच्चारण भी उस संस्कार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन शिक्षा की शुरुआत औपचारिक रूप से उपनयन संस्कार के बाद की जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं तो मॉडल में दे दिया है जो गलत है। उपनयन संस्कार में किया जाता था ये विद्या प्रारंभ, भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, सी दंड कमंडल मृगछाला का प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, उपयुक्त सभी। उपनयन संस्कार में किया जाता था विद्या प्रारंभ, जो पिछला वाला आंसर है 41 का, वहां पर क्या था, विद्या का प्रारंभ कब किया जाता था। ठीक है, तो उसका आंसर मिल गया उपनयन संस्कार। ब्रह्मचर्य व्रत का प्रारंभ और दंड कमंडल एवं वृक्षाला का प्रयोग ये सभी किया था उपनयन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विद्या प्रारंभ को कौन सा जन्म माना जाता है? तो ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय जन्म, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, द्वितीय जन्म। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विद्या के केंद्र थे ए मठ, बी धर्म स्थल, सी गुरुकुल, डी मिशनरी। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना आप लोग, सी गुरुकुल। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृतिक, डी हिंदी। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है, चारों वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र को क्या कहा जाता था? ए स्नातक, बी वैश्य, सी रुद्र, डी आदित्य। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, आदित्य। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में छात्रों की वेशभूषा थी ए बाघ चर्म की बनी, बी मृग चर्म की बनी, सी गज चर्म की बनी, डी व्याघ चर्म की बनी। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, मृग चर्म की बनी। अगला प्रश्न है, भिक्षाटन के द्वारा छात्रों में कौन सा गुण विकसित किए जाते थे? ए सामाजिकता, बी विनम्रता, सी सहनशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अपरा विद्या के अंतर्गत विषय शामिल हैं ए इतिहास, बी जीव विज्ञान, सी गणित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ज्ञान प्राप्त करने की विधि थी ए तप तथा श्रुति, बी व्याख्यान, सी रटंत्र, डी प्रयोजन विधि। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, तप तथा श्रुति। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में स्व आत्मन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? ए आत्मनियंत्रण, बी आत्मसात, सी अंतर्भाष अंतःप्रेरणा, डी श्रवण। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, अंतर्भाष अंतःप्रेरणा। अगला प्रश्न है, अंतर्भाष या अंतःप्रेरणा विधि है ये स्वतः स्फूर्ति अनुभूत है, बी अचानक अज्ञानता का नाश होता है, सी आत्मानुशासन का विकास होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गुरुकुल में शिक्षा का वातावरण कैसा रहता था? ये निरंकुश, बी लोकतांत्रिक, सी सामाजिक, डी पारिवारिक। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, पारिवारिक। अगला प्रश्न है, वेदों का अध्ययन करने के बाद छात्रों का घर वापस आना क्या कहलाता था? ए उपनयन, बी विद्या समाप्ति, सी गृह प्रस्थान, डी समावर्तन। सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना डी, समावर्तन। विद्याध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरु की आज्ञा पाकर अपने घर लौटने को समर्पित संस्कार कहा जाता था। प्राचीन समय में शिक्षा का समय करीब 12 वर्ष का होता था। अगला प्रश्न है, आत्मा या आत्मन भारतीय दर्शन में किसका अंग है? ए वेदों का, बी उपनिषद, सी महाभारत, डी रामायण। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, उपनिषद।
अगला प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसा है? ये परिवर्तनशील, भी शाश्वत, सी विनाशशील, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, शाश्वत। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा अंश है, ये आत्मा का, बी परमात्मा का, सी मनुष्य का, डी जीव का। सही जवाब हो जाएगा 57 बी, परमात्मा का। उपनिषद के अनुसार जीवात्मा अंश है परमात्मा का। अगला प्रश्न है, आत्मा का परमात्मा से मिलन उपनिषदों के अनुसार क्या कहलाता है? तो ये मृत्यु, बी आत्मा का परिवर्तन, सी मोक्ष, डी जीवन का प्रारंभ। सही जवाब हो जाएगा सी मोक्ष। अगला प्रश्न है, आत्मा का विशद व्याख्या किस ग्रंथ में की गई है? ये महाभारत की गीता उपदेश में, बी रामायण में, सी जैन साहित्य में, डी त्रिपिटक में। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, महाभारत की गीता उपदेश में। अगला प्रश्न है, आत्मन मानव जीवन में किसकी ग्रहणशीलता का परिणाम है? ये शारीरिक गतिविधि, बी क्रियाशीलता, सी इंद्रियों की ग्रहणता, डी निरपेक्ष। सही जवाब हो जाएगा सी इंद्रियों की ग्रहणता। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के स्व या आत्मन के विकास एवं निर्धारण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ए व्यक्तिगत पहचान, बी सामाजिक पहचान, सी ए बी दोनों, डी शारीरिक बनावट। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, ए बी दोनों, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में स्व की अवधारणा का विकास किस संदर्भ में विकसित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना सी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में मुख्यतः कौन से गुण पाए जाते हैं? ए निरंतरता, बी लोचशीलता, सी परिवर्तनशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंद के शैक्षिक दर्शन में क्या सम्मिलित है? ए अध्यात्म, बी ब्रह्मचर्य, सी योग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंद ने मानवीय विकास हेतु आवश्यक तत्व माना है? ए स्व या आत्मन का विकास, बी इंद्रियों का विकास, सी सामाजिक मानसिक विकास, डी आर्थिक विकास। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, स्व या आत्मन का विकास। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंद के अनुसार स्व या आत्मन के विकास से तात्पर्य है? तो सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, आत्मा की शक्तियों के सर्वांगीण तथा समग्र विकास से। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की भावना किस प्रकार उत्पन्न होती है? ये विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के संतोषजनक आत्मानुभूति से, भी विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों से, सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से, डी आर्थिक उपलब्धियों से। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के संतोषजनक आत्मानुभूति से। अगला प्रश्न है, स्वीकार्यात्मक सम्मान का आशय है? ए स्वयं के द्वारा प्रेम की भावना, बी दूसरों के द्वारा प्रेम एवं सम्मान की भावना, सी स्वयं के द्वारा तिरोभाव, डी दूसरे के द्वारा तिरोभाव। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना आप लोग, बी दूसरों के द्वारा प्रेम एवं सम्मान की भावना। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार स्वीकार्यात्मक सम्मान की आवश्यकता दो प्रकार की होती है, वह है? तो सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, शर्त रहित एवं शर्तपूर्ण स्वीकार्यात्मकता। अगला प्रश्न है, परिवार में माता पिता द्वारा अपने बच्चों को दिया गया स्नेह एवं सम्मान किस श्रेणी में आता है? सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, शर्त रहित स्वीकार्यात्मकता। अगला प्रश्न है, स्व आत्मन के विकास में सम्मिलित है? ए आत्मज्ञान, बी आत्मसम्मान, सी आत्म जागरूकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व या आत्मन के विकास को संदर्भित करते हैं? ए आत्म अवधारणा, बी सामाजिक स्व, सी आदर्श स्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व या आत्मन के विकास में मुख्य भूमिका होती है? ए संज्ञानात्मक विकास की, विभावात्मक विकास की, सी क्रियात्मक विकास की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संदर्भ में पहचान का आशय है? ए किसी व्यक्ति के गुण एवं विश्वास, बी किसी व्यक्ति के अनुभूति एवं व्यक्तित्व, सी किसी व्यक्ति या आत्मसम्मान, अभिव्यक्ति एवं अभिव्यंजना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पहचान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ए लिंग, आय तथा धर्म, बी पास पड़ोस, क्षेत्रीयता तथा भाषा, सी सामाजिक समूह समुदाय तथा शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
सही पहचान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ए सामाजिक समूह, जातीयता, समुदाय। बी शिक्षा, भाषा, परिवार। सी सामाजिक आर्थिक स्थिति। डी आडंबर, जादू टोना, अंधविश्वास। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना डी आडंबर, जादू टोना, अंधविश्वास। अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में आत्मा का स्वरूप है? तो ए स्थिर भी परिवर्तनीय। सी शाश्वत। डी नश्वर नश्वर तत्व। सही जवाब हो जाएगा 77 का, शाश्वत तत्व। अगला प्रश्न है, आत्मा के विशद व्याख्या मिलती है? ये रामायण में, बी उपनिषद में। सी कालिदास के नाटकों में। डी रामचरितमानस में। सही जवाब हो जाएगा बी उपनिषद में। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में अंतर्निहित कौन सा मूल सत्य एवं शाश्वत तत्व है जिसका विनाश नहीं होता? ए मन, बी इंद्रियां, सी प्राण, डी आत्मा। सही जवाब हो जाएगा 79 का, डी आत्मा। अगला प्रश्न है, जीवात्मा अंश है? ए परमात्मा का, बी आत्मा का, सी मनुष्य का, डी स्त्रियों का। सही जवाब हो जाएगा 80 का, ए परमात्मा का। अगला प्रश्न है, किसके संदर्भ में उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार वह भी नवीन शरीर को धारण करती है? ए मन, बी शरीर, सी आत्मा, डी इंद्रियां। सही जवाब हो जाएगा सी आत्मा। आत्मा के बारे में आपको कहा जाता है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी नए पुरानी शरीर को त्याग कर नई शरीर धारण करती है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गीता के उपदेश में देखिए तो यही बोला गया, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए यही कहा है कि धर्म को अनात्मवादी संज्ञा दी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा 82 का, सी बौद्ध धर्म को अनात्मवादी संज्ञा दी गई। अगर बौद्ध धर्म में उपनिषदों के आत्मवाद का खंडन करके अनात्मवाद की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्व के बुनियादी आधार कौन से हैं? ए शरीर, बी आत्मा, सी मन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी, शरीर, आत्मा, मन, सभी। अगला प्रश्न है, स्व के कितने आधार होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 84 का, सी 3। स्व के 3 आधार हैं, स्वार्थ, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। अगला प्रश्न है, बुनियादी आधार जीवन के कितने पहलुओं से मिलकर बने हैं? सही जवाब हो जाएगा 85 का, बी 4। बुनियादी आधार जीवन के 4 पहलुओं से मिलकर बने हैं, भोजन, निवास, वस्त्र, शिक्षा। अगला प्रश्न है, आत्म कैसी प्रक्रिया है? ए गतिशील, बी विकासात्मक, सी व्यापक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना आप लोग, बी विकासात्मक। अगला प्रश्न है, आत्म वह तरीका है जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 87 का, बी चर्मफील्ड का। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के आत्म में वह सब कुछ शामिल होता है जिसे वह अपना सके, या किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 88 का, बी जेम्स ने। अगला प्रश्न है, आत्म वह सब कुछ है जिसमें वह तत्काल परिचित होते हैं, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना, बी आलपोर्ट। अगला प्रश्न है, अहम के अर्थ में प्रयोग आत्म शब्द किसने दिया है? सही जवाब हो जाएगा सी जेम्स ड्रेवर। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास का अर्थ है अपने काम में अटूट श्रद्धा और भगवान में विश्वास, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा 91 का, बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, आत्म के संबंध में स्व अवधारणा को कौन सा सोपान माना गया है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी पंचम, डी अंतिम। सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना, डी अंतिम। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा आत्म पहचान का कैसा रूप है? ए स्थानीय, बी अस्थायी, ए अस्थायी, बी अस्थायी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अस्थायी रूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवधारणा की प्रकृति की प्रक्रिया कौन सी है? ए आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया, बी निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया, सी संश्लेषण व्यवहार की प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 94 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा अनुभवों के संकुलन की प्रक्रिया है या कथन किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी अवधारणा की प्रकृति की। अगला प्रश्न है, आत्म की प्रकृति कैसी है? ए संगठित, बी गतिशील, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाए 96 का सी। ये भी दोनों, संगठित और गतिशील दोनों। अगला प्रश्न है, स्वयं की अवधारणा में महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ए योग्यता का वास्तविक ज्ञान, बी निर्णय की प्रक्रिया, सी स्वमूल्यांकन, डी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, योग्यताओं के वास्तविकता का ज्ञान। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत का मानना है कि लोग अपने व्यवहार अर्थ की व्याख्या करके अपने दृष्टिकोण और पसंद को निर्धारित करते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी आत्मधारणा सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 99 का डी व्यक्तित्व स्वयं। अगला प्रश्न है, या कौन सा व्यक्तित्व ज्ञान है जिसमें वह कौन है या कौन नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा बी स्व अवधारणा। करीब 112 प्रश्न था, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। मनुष्य की क्षमता को आत्मनिरीक्षण करने और उसके मौलिक स्वभाव और सार के विषय में अधिक जानने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी आत्म प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान में सुधार करने में मदद करेगा? तो ए अपने नकारात्मक विश्वास को पहचानने तथा उसे चुनौती दें, बी सकारात्मकता की पहचान करें, सी अपने आप को थोड़ा आराम दे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ए कुले बी मीड, सी दुर्खीम, डी विलियम जेम्स। सही जवाब हो जाएगा 103 का ए कुले। अगला प्रश्न है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 104 का ए मीड। अगला प्रश्न है, विलियम जेम्स के सिद्धांत पर किसका आत्मविकास का सिद्धांत आधारित है? तो ए मीड, बी दुर्खीम, सी कुले, डी कोहलबर्ग। सही जवाब हो जाएगा 105 का ए मीड का। अगला प्रश्न है, मैं और मुझे के प्रत्यय को किसने बताया है? तो सही जवाब हो जाएगा 106 का डी मीड ने। अगला प्रश्न है, लुकिंग ग्लास सेल्फ पुस्तक किसकी है? ए कुले, बी मीड, सी सिकोर, डी कोहन। सही जवाब हो जाएगा ए कुले का। लुकिंग ग्लास सेल्फ शब्द 1902 में अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स हॉटन कुले द्वारा बनाया गया था। इसने अपने काम ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में पेश किया। इसे हमारे प्रतिबिंब के रूप में वर्णित किया गया है। हम क्या सोचते हैं, हम दूसरों को कैसे दिखते हैं। कुली द लुकिंग ग्लास सेल्फ का उपयोग करते समय 3 चरणों में ध्यान रखता है। पहला यह कदम है कि कोई अपना कल्पना करता है कि वह दूसरे लोगों को कैसे दिखता है। चरण 2 में यह है कि कोई व्यक्ति दूसरों के बारे में उसके विचार के आधार पर निर्णय की कल्पना कैसे करता है। चरण 3 यह है कि कैसे सोचता है व्यक्ति उसके पिछले के निर्णयों के आधार पर उन्हें कैसे देखता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सार्वजनिक तादात्म्य का विचार किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 108 का, ध्यान रखना, ए मिलर ने। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपने रूप का प्रत्यक्षीकरण किसके आधार पर करता है? सही जवाब हो जाएगा 109 का, ध्यान रखना, डी सभी, सब्जेक्टिविटी, पब्लिक आइडेंटिटी सभी। अगला प्रश्न है, आत्म का अंतः वैयक्तिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सही जवाब हो जाएगा ए सिकोर तथा बैकमैन। अगला प्रश्न है, सिकोर तथा बैकमैन के अनुसार व्यक्ति कैसे होता है? निष्क्रिय, बी सक्रिय तथा क्रियाशील, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी सक्रिय तथा क्रियाशील। अगला प्रश्न है, सिकोर तथा बैकमैन ने आत्म तथा व्यवहार स्थिरता के कितने अवयव बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 3। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें, एग्जाम में आ सकता है। आत्म अवधारणा अथवा स्वयं को समझने को सुव्यवस्थित एवं सुव्याख्यायित किसने किया था? तो थार्डाइक, बीबीएस सीनियर, सी कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मोस्लो, डी जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में सहायक एजेंसी है? ए शिक्षक, बी माता पिता, सी पड़ोस एवं मित्र, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विद्या के केंद्र थे? ए मठ, बी धर्मस्थल, सी गुरुकुल, डी मिशनरी। अगला प्रश्न है, वेदों का अध्ययन करने के बाद छात्रों का घर वापस आना क्या कहलाता था? ए उपनयन, बी विद्या समाप्ति, सी गृह प्रस्थान, डी समावर्तन। अगला प्रश्न है, आत्मा या आत्मन भारतीय दर्शन में किसका अंग है? ए वेदों का, बी उपनिषद का, सी महाभारत का, डी रामायण का। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसे है? ए परिवर्तनशील, बी शाश्वत, सी विनाशशील, डी उपयुक्त सभी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप 403 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाए।
प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 403 का ही यूनिट फर्स्ट का स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा का, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड है हर किसी को शेयर करें। निश्चित रूप से आप जुड़े रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। 85+ तो नॉर्मली बन जाएंगे अभी आप लोग जुड़े हैं। ठीक है, बच्चों को 93, 94, 95 बन जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।